हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और उसमें हमारा आज का टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ये टॉपिक 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले हम ये छोटा सा एक चित्र समझते हैं। ये चित्र क्या चीज़ है, देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनकी धारिता क्या है, कैपिटल सी है। क्या है धारिता, कैपिटल सी है। अब अभी इन दोनों प्लेटों पर आवेश Q का मान क्या है, 0 है। आवेश Q का मान क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि हम इसको अभी कुछ नहीं किए हैं, बस ये प्लेट रखा हुआ है, तो आवेश Q का मान क्या होगा, 0 होगा। अब धीरे से हम दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में dq आवेश देते हैं, मतलब आवेश का छोटा भाग देते हैं। दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में आवेश का छोटा भाग देते हैं, ठीक। तो जैसे ही इसमें dq आवेश आएगा तो ये प्लेट हो जाएगा प्लस आवेश, क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस q आवेश। सिंपल सी बात है, यहाँ से प्लस निकल के आया तो इस प्लेट में क्या बचेगा, माइनस q आवेश बचेगा। क्या बचेगा, माइनस q आवेश। तो इस प्लेट के पास हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो दूसरा प्लेट हुआ माइनस q और पहला प्लेट हुआ प्लस q, और संपूर्ण आवेश क्या है, q है। अगली स्टेप q, देखिए हमने ये आवेश दिया है स्मॉल q आवेश, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में स्थानांतरित किया है। ये तो हुआ सिंपल सा चीज़ें। अब समझिए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में आवेश को पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता है, याद रखना भाई। यहाँ से उठाया आप आवेश और पूरा दूसरे प्लेट में नहीं दे सकते। तो ऐसा माना जा सकता है कि आवेश के छोटे छोटे भाग दूसरे प्लेट में स्थानांतरित होते जाता है। मतलब इस प्लेट से इस प्लेट में dq आवेश गया। dq जो होती है वो अल्प आवेश होती है, थोड़ा सा आवेश होती है। याद रखना, किसी भी प्लेट में एक साथ आवेश पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता है। आवेश के छोटे छोटे भाग एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित होता है। तो बस यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। दूसरा प्लेट से पहले प्लेट में आवेश के छोटे छोटे भाग स्थानांतरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। अब इनको हम आवेश देंगे प्लेटों को, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेगा। जब किसी प्लेट को आवेश दिया जाता है तो हमें कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, अर्थात ये जो आपकी कार्य है W, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब U, स्थितिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं U से। तो ये होती है इसकी परिभाषा। देखिए बहुत आसान परिभाषा है। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। छोटी सी आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के बाद वर्णन। वर्णन देखिए बहुत आसान है। माना कोई संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, कैपिटल सी है, जिसकी धारिता क्या है, कैपिटल सी है। उसे q आवेश देने पर अंतिम में देखिए आवेश पहले q से 0 था और अंतिम में क्या होगा, q बराबर q होगा। ये संपूर्ण आवेश होगा। क्या होगा, q बराबर q। तो उसे प्लस q आवेश देने पर उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v उत्पन्न होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच कौन सा विभवांतर उत्पन्न होगा, v। भाई हम जब उनको आवेश देंगे, q आवेश देंगे, तो उसके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा v। क्या हो जाएगा, v। अब यहाँ देखिए, किसी भी चालक को संपूर्ण आवेश एक साथ नहीं दिया जाता है। याद रखना, एक साथ नहीं दे सकते हम। इस प्लेट से उठा के डायरेक्ट पूरा नहीं दे सकते। धीरे धीरे आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाता है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक। तो किसी भी चालक को संपूर्ण आवेश एक साथ दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसा माना जा सकता है कि आवेश को छोटे छोटे भागों में क्रमशः दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है या फिर दिया जाता है। ये इतना वर्णन आप इसमें लिखेंगे। अब बात करते हैं हम इसके व्यंजक की। तो व्यंजक देखिए, माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट में, ठीक, पहला प्लेट ये वाला है,
माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट में प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट में माइनस आवेश है, तब उनके बीच विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। यहाँ से हम V का मान निकालें तो C की जगह ला दीजिए V को, और ये होगा Q अपॉन C। क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। लेकिन हम इसको अभी स्मॉल q आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल q रखेंगे, यहाँ पे आप स्मॉल q रखिए, तो V इक्वल टू स्मॉल q अपॉन C, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C। इसे आप समीकरण 1 दीजिए। क्या दीजिए, समीकरण 1। अब देखिए, हम dq आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाते हैं, dq आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का मान dw का मान क्या होता है, यहाँ आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, किसी क्षण आवेश dq को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, अल्प कार्य होगा, क्योंकि छोटा आवेश आ रहा है। क्या हो रहा है, छोटा आवेश आ रहा है। और विभव का सूत्र क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से हम W का मान निकालें तो Q को पक्षांतर करिए, तो ये होगा V × Q बराबर W। तो कार्य का सूत्र मिल जाएगा आपको विभव गुणा आवेश। क्या मिल जाएगा, विभव गुणा आवेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ये विभव और आवेश, अल्प आवेश जा रहा है, अर्थात dq, तो ये होगा d × q। समीकरण 1 से v का मान रखिए यहाँ पे, समीकरण 1 से v का मान रखने पर तो dw का मान क्या मिलेगा आपको बताइए, v का मान क्या है, q/c और बगल का d × q। अब ये जो व्यंजक निकला है dw बराबर q/c dq, ठीक, ये क्या है आपका, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में अल्प आवेश आया है, छोटा सा आवेश आ रहा है, आवेश का छोटा हिस्सा आया है। अब हमको पूरा आवेश देना है पहले प्लेट को, अर्थात पहले आवेश 0 था, अब हमको संपूर्ण आवेश देना है, मतलब पूरा Q आवेश देना है, तो हमको संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कार्य। यहाँ आपको फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्या, संपूर्ण आवेश Q को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। दूसरी प्लेट से पूरा आवेश पहली प्लेट में आएगा, अर्थात कार्य का मान ज़्यादा होगा, कार्य बढ़ जाएगा, तो dw की जगह हम लोग संपूर्ण कार्य लेंगे, तो ये हो जाएगा w। अब इधर पूरा आवेश को ला रहे हैं, ये आवेश का छोटा हिस्सा था, संपूर्ण आवेश ला रहे हैं, तो समाकलन का चिन्ह लगाओ। अब समाकलन का चिन्ह, पहले उस प्लेट में आवेश का मान 0 था, आवेश का मान 0 था, तो 0 था। अब अंतिम में उस प्लेट में पूरा आवेश आया, अर्थात Q बराबर 0 से लेके Q बराबर Q तक संपूर्ण आवेश आ गया है, तो 0 से हम प्लस Q का एक लिमिट लेंगे और इसका समाकलन, तो Q/c और d × Q। अब देखिए यहाँ पे C तो आपका नियतांक है, वो बाहर निकल जाएगा, तो W बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/c समाकलन 0 से Q, और ये Q × dq। अब समाकलन का सूत्र आपको मालूम है, क्या होता है समाकलन का सूत्र, समाकलन x⁴n dx x n+1 डिवाइड बाई n+1, ये समाकलन का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे q है, बगल में dx है तो यहाँ पे dq है। क्या है, dq। यहाँ x की घात में n है तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1, मतलब ये q के फॉर्म में है और उधर x के रूप में है वो, तो x की घात n का मतलब होता है इसमें 1 आपको जोड़ना होता है और उसी को नीचे में लिखना, अर्थात ये कुछ ऐसे होगा। देखिए w बराबर 1/c, q के घात में 1 है तो घात में 1 जोड़ते हैं, तो q के घात 1+1 डिवाइड बाई, इसी को नीचे लिखते हैं 1+1, और ये जो आपका लिमिट है ना 0 से q, ये इधर चला जाएगा। ठीक, सूत्र में देखिए घात में हम 1 जोड़ते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं। q के घात में 1 है, 1 जोड़ा हम लोगों ने 1+1 और नीचे में 1+1 लिख दिया। ठीक, अब इसमें ये जो चीज़ें मैं लिखा हूँ इस पूरे को मिटाऊंगा और इसके बचे हुए व्यंजक को वहीं पे बनाऊंगा, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए,
W का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बना रहा हूँ ना, आ जाएगा क्योंकि छोटा छोटा है, 1/c, 1/c, q के घात 1 + 1 क्या होगा 2, तो q के घात में 2 और नीचे में भी आएगा 2 और लिमिट है 0 से q। चलिए लिमिट का प्रयोग हम करते हैं। लिमिट का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात ये कुछ ऐसे बनेगा 1/c, 2 बाहर निकालिए, 2 के ऊपर लिमिट काम नहीं करता, 1/2c क्या हो जाएगा 1/2c। अपर लिमिट स्मॉल q की जगह कैपिटल Q आएगा तो कैपिटल Q का स्क्वायर, लोअर लिमिट स्मॉल q की जगह 0 आएगा तो -0 का स्क्वायर। ये होती है लिमिट का फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात स्मॉल q की जगह एक बार +q आएगा और स्मॉल q की जगह एक बार 0 आएगा, बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह है। तो ये मिल जाएगा आपको W का सूत्र 1/2c और q² बस बचेगा, और यही क्या है आपका कार्य का व्यंजक है। अब परिभाषा को आप देखिए अच्छे से, जो कार्य करना पड़ता है इस कार्य को ही हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं उसमें, संचित ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा से कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग, संचित ऊर्जा, और इसे हम U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, U से। तो W क्या हो जाएगा, U में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात U का मान निकल के आ जाएगा 1/2 q²/c, क्या आएगा q²/c। ये जो व्यंजक है वो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा के लिए है, आवेश और धारिता के पदों में है। आवेश और धारिता, ऊपर आवेश है, नीचे धारिता है। अब हम देखिए इसमें कुछ अलग अलग मान रखते हैं। समीकरण क्या दिया था मैं, 1, इनको 2 देता हूँ, ठीक। सूत्र आते हैं हम धारिता के सूत्र से। धारिता से क्या होता है, C = Q/V। क्या होता है, C = Q/V। तो यहाँ आप Q का मान रखिए, तो Q का मान निकल के क्या आएगा, Q का मान C × Q, Q का मान निकल के आएगा C × V। आप अलग अलग मान रखोगे, 2 ही लोग हैं यहाँ, एक Q और दूसरा C। एक बार Q का मान रखोगे, एक बार Q का मान C × V रख देना, अगली बार C का मान रख देना, C का मान Q/C, फिर ये 2 पद निकल जाएंगे इनका। तो समीकरण 2 में Q = C × V रखने पर, तो U = 1/2 Q की जगह C × V, स्क्वायर है तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर डिवाइड में C। तो U का मान निकल के आ जाएगा, 1C से 1C कट जाएगा, तो 1/2 1C बचेगा और V बचेगा, तो CV का स्क्वायर। ये समीकरण 3। समीकरण 3 भी स्थितिज ऊर्जा का ही व्यंजक है। ये धारिता और विभव के पदों में है। कैसे है, धारिता और विभव के पदों में। अभी मैं यहाँ पे Q = C × V रखा, अब C बराबर रखूँगा, क्या करूँगा, C बराबर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में C = Q × V रखने पर, C = Q × V रखने पर, चलिए यहाँ पे C की जगह रखिए Q/V, तो U का मान निकल के आ जाएगा 1/2 ऊपर Q का स्क्वायर, नीचे C की जगह Q/V, तो ये होगा Q/V, एक Q से एक Q कट जाएगा, तो फाइनल व्यंजक निकल के आएगा 1/2, V ऊपर जाएगा, एक Q बचा है तो Q × V, ये व्यंजक निकल के आया, ठीक। इनको दीजिए समीकरण 4। समीकरण 2, 3, 4 ये स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा का ही व्यंजक है। तीनों समीकरण ना ध्यान रखेंगे। पहला समीकरण आवेश और धारिता के पद में है, दूसरा धारिता और विभव के, तीसरा आवेश और विभव के पदों में। इस तरह से हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा व्यंजक कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।